तो एक प्रश्न करते हैं, रवि 400 रुपया 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है। यानी रवि जो है वह पैसा कहाँ जमा करता है? बैंक में। कितना रुपया जमा करता है? 400। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से? 6%। कितने समय के लिए? 2। तो 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा? ब्याज मतलब साधारण ब्याज। ब्याज मतलब क्या हुआ? ब्याज। तो साधारण ब्याज के टोटल 2 सूत्र हमने बताए थे। हमारे पास कितने सूत्र हैं? 2। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे ब्याज निकालने का यही सूत्र है। और दूसरा एक सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो कहीं मिश्र धन का जिक्र तो है नहीं, कहीं मिश्र धन का जिक्र नहीं है, तो इस सूत्र से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे पास ब्याज का यही सूत्र है, साधारण ब्याज या ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे। हमसे पूछ रहा है ब्याज। जब ब्याज पूछेगा तो क्या क्या पता रहेगा? मूलधन दर और समय, ये तीनों चीजें पता रहेंगी। इसमें टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग। 1 2 3 4। इन चारों में से जो भी पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सभी चीजें क्या रहेंगी? दिए रहेंगी। जैसे हमको ब्याज पूछ रहा है तो क्या क्या दिया रहेगा? मूलधन दर समय, ये सब चीजें क्या रहेंगी? दी रहेंगी। ठीक है। अब देखिए, जब ब्याज निकालना है, ये निकालना है, तो हमको मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया। तो सवाल में मूलधन कितना है, दर कितना है, समय कितना है? मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। तो बैंक में 400 रुपया जमा करता है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए। एक चीज ध्यान रखना है हमको, ये बहुत जरूरी है कि दर और समय एक मात्रक में हो, एक मात्रक में। इसका क्या मतलब है? दर अगर वार्षिक है, दर अगर वार्षिक है, तो समय भी क्या होना चाहिए? वार्षिक। अगर समय छमाही है, दर वार्षिक है, तब क्या करेंगे? इस वार्षिक को छमाही में बदलेंगे। ठीक है। कैसे बदलेंगे वो बदलना हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए 6% वार्षिक है, ठीक है। हाँ। और ये है छमाही, तो 6% वार्षिक यानी एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 2। तो छमाही में बदलने के लिए इसमें 2 से भाग देंगे। एक वर्ष में कितने छमाही होंगे? 2। तो एक वर्ष का 6%, तो 6 महीने का कितना हुआ? 3%। तो ये 3% क्या हो गया? छमाही। ठीक है। जब इस तरह के सवाल आएंगे तो हम बताएंगे डिटेल में कैसे बदलते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि दर और समय दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए। दर अगर वार्षिक है तो ये भी वार्षिक होना चाहिए, छमाही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मूलधन कितना है बता सकते हो? मूलधन कितना है? मूलधन क्या होता है? जो पैसा हम जमा करते हैं, यानी कितना हो गया? 400। और दर हमने बताया था हमेशा कि दर किसमें होता है?
प्रतिशत कितना होगा? ये 6% वार्षिक की दर क्या हो गया? 6। समय कितना है? 2। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी वर्ष में और ये भी वर्ष में। मात्रक समान है कि नहीं? हाँ। अगर मात्रक समान नहीं रहेगा तो दोनों को एक बनाएंगे। एक कैसे बनाएंगे वो जब सवाल आएगा तब। ठीक है, अब बटे कितना हो गया? भाग दे दिए। 4 4 24 दूनी कितना हो गया? 48 रुपया। बस ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज कितना आ गया? मूलधन कितना है? 400 रुपया जमा किया, वो मूलधन हो गया। जो प्रतिशत में रहता है वो क्या हो गया? दर हो गया। और समय कितने साल के लिए जमा करते हैं तो समय कितना है? 2। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 400 गुणे 6 गुणे 2 बटे 100। ठीक है, अब इसी सवाल को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? ब्याज न निकाल के हम मूलधन निकलवा सकते हैं ना? हाँ। फिर दर भी निकलवा सकते हैं, फिर समय भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ। चलिए देखिए, इसी सवाल को हम चाहे तो बदल सकते हैं कि नहीं? हाँ। अब मान लीजिए हम ब्याज तो निकालिए पहले सवाल में, अब हम क्या निकलवाए बताइए? मूलधन निकलवाए, दर निकाले या समय निकाले? क्या निकाले बताइए? तीनों क्या निकले? मूलधन। हाँ। चलिए इस बार हम मूलधन पूछें। तो रवि कुछ रुपए बैंक में जमा करता है। बैंक में जमा करता है। रवि कितने रुपए जमा करता है? कुछ रुपए बैंक में जमा करता है, जिस पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा करता है। रवि कुछ रुपए ऐसे, रवि कुछ रुपए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में क्या करता है? जमा करता है। और उस रुपए पर उसे 48 रुपया ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? 48। पहले हमने ब्याज निकाला था तो क्या था? 48 रुपया। बताइए रवि ने कितने रुपए बैंक में जमा किया? यही ना बिल्कुल ठीक है। कितना रुपया वह जमा किया बैंक में कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में जो पैसा जमा करता है उस पर ब्याज उसको कितना मिलता है? 48 रुपये। वही रुपया हमें पैसा पता करना है ना। तो अब देखिए, जब मूलधन पता करना है तो उसको क्या पता करना पड़ेगा? क्या पता रहेगा? ब्याज। और क्या पता रहेगा? दर। और क्या पता रहेगा? समय। तो ब्याज पता है कितना है? ब्याज पता है कि नहीं? कितना ब्याज मिला? 48। दर कितना है? 6%। समय कितना है? 2 रख दें। ब्याज की जगह क्या रख दें? 48। मूलधन नहीं पता है, क्या मान लेंगे? क्या माने? x मान लें। गुणे दर कितना है? 6। समय कितना है? 2 बटे 100। x को इधर कर लेंगे, ठीक है? 100 को इधर ना है। 48 गुणे क्या होगा? 100। इन दोनों को नीचे लाएंगे तो इधर गुणा है तो इधर क्या होगा? भागा में। 6 गुणे 2, 6 अठे 48, 2 चौके 8, 4 गुणे 100 कितना आ गया? 400। x क्या है हमारा? कितना आ गया? 400। वही चीज है ना? हाँ। 1 2 3 4, इन चारों में से 3 चीजें दी रहेंगी, एक चीज पूछेगा, जो पूछेगा उसको छोड़ के बाकी दिया रहेगा। मूलधन पूछा तो मूलधन छोड़ के बाकी सब दिया है। ब्याज दिया है, दर दिया है, समय दिया है। ब्याज कितना दिया है? 48 रुपये। दर कितना दिया है? 6। समय कितना दिया है?
पक्षांतर करके हमने हल कर दिया। वही दर पूछता तो क्या कहता, रवि 400 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा करे कि उस पर ब्याज 48 रुपये मिले। यही होगा। रवि यहाँ कुछ रुपए है, दर पूछेगा तो क्या पता, मूलधन पता रहेगा। 400 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा करता है और उस पर ब्याज 48 रुपया मिला, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। तो यक्स यहाँ पर मान लेंगे, यक्स की जगह यहाँ क्या होगा 400 हो जाएगा ना, कर लेंगे, हो जाएगा। अरे भाई वही चीज है, अगर यहाँ पर हम दर निकलवाते हैं तो ब्याज हमारा क्या है 48 है, मूलधन कितना है 400। अब दर क्या मानेंगे, क्या मानेंगे x, समय कितना होगा 2/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, हो गया। अब x को इधर ही रहने थे, 48 4 गुणे 2 यानी कितना हो गया 8, नहीं ना हुआ, 8 6 48। यहाँ पर x क्या है दर, यहाँ पर x क्या है दर, तो ये दर क्या है वार्षिक 6% वार्षिक, ठीक है। चलिए